हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसे देखने के बाद आप ये एमसीक्यू सीरीज़ लगाएंगे तो आपके काफ़ी आंसर्स सही रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखें, पहला आज का जो क्वेश्चन है वो इंडियन फिलॉसफी से है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो माना जाता है कपिल को, ठीक है। कपिल को जो है सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि पतंजलि जो है इनको योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है, ठीक है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी जो है। जैमिनी को मीमांसा दर्शन का जो है प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है, ठीक है। आस्तिक में आपको बता चुका था, ये नास्तिक दर्शन की बात कर रहा है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बौद्ध जो है वो एक नास्तिक दर्शन कहलाता है, जबकि योग हो गया, न्याय हो गया और वेदांत हो गया इनसे काफी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे असर्शन और रीजनिंग का ही, एक तरफ कथन दिए गए हैं और एक तरफ कारण दिए गए हैं उसकी। तो कथन क्या कहता है कि शोध में जो सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग समय और लागत बचाती है, ठीक है, समय और लागत बचाती है। नेक्स्ट क्या रखा है भाई, ये पहला वाला तो सही है। रीजन मतलब कारण दे रखा है उसका कि सैंपलिंग में पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कथन मतलब जो ये कारण दे रखा है ये गलत है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है, ए इसमें सही है और आर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शोध में चर नियंत्रित किए जाते हैं, या चर से छेड़छाड़ की जाती है, या चर को जो है अपने अनुसार जो है परिवर्तित किया जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और योगात्मक जो शोध होता है उसमें ऐसा किया जाता है, ठीक है। उस पर चरों पर जो है पूर्ण तौर पे नियंत्रण होता है, उस पर छेड़छाड़ हो सकती है। जबकि ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, और सर्वेक्षण के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सैंपलिंग में प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर मिलता है, ठीक है, समान अवसर मिलता है। कौन सी सैंपलिंग में मिलता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है रैंडम सैंपलिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। रैंडम सैंपलिंग में ऐसा होता है कि प्रत्येक जो इकाई होती है उसे चुने जाने का समान अवसर सबको प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रस्तावित HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं एकीकृत की गई हैं, इंटीग्रेटेड की गई हैं, जोड़ी गई हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड की जा सकती हैं, एकीकृत की जा सकती हैं। तो देखें NIS, IGNOU, CBSE से कोई ताल्लुक नहीं, ये IIT, IIM, एम्स से भी कोई ताल्लुक, NCERT, CBSE, ICSE ये भी नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है UGC, AICTE और NCTE, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। देखिए चलिए कमेंट में आप आंसर बताइए, AICTE का पूरा नाम क्या होता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट पेपर 1 में, ठीक है। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, AICTE का पूरा नाम क्या होता है। जबकि UGC का आप जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। आपको AICTE का बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS1 गेज रिपोर्ट के अनुसार NEP 2020 का कौन सा प्रावधान अभी भी सीमित संस्थानों द्वारा अपनाया गया है, ठीक है, यानी अधिकतर संस्थानों ने नहीं अपनाया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल एग्जिट
एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर आप 1 साल के बाद मतलब कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप चाहें तो 2 साल बाद भी कॉलेज छोड़ सकते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पे अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलती है, और अगर 4 साल तक आप पढ़ते हैं कॉलेज में तो आपको रिसर्च डिग्री भी साथ दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक अधिकतर जो शिक्षा संस्थान है उन्होंने इसको नहीं अपनाया है, बस प्रक्रिया अभी चल रही है। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का संबंध जो है वो विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत करना, संबंध को जो मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का, ठीक है, उद्योग और शिक्षा के बीच संबंध को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, तो इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा, ये आप चलिए आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, कई बार मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड जो होता है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? टीचिंग एड का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है, अधिगम जो होता है उसको प्रभावी बनाने के लिए, ताकि छात्र जो है उन मतलब विषय को अच्छे से समझ सके, इसीलिए जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है, वो टीचिंग एड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन सतत चलता है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले, ठीक है, सतत चलता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, ये जो है सतत चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया है, जबकि सम्मेटिव जो होती है वो अंतिम रूप होती है। किसी कक्षा में देखा होगा आपने कि जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूलों के, उसका उनका जो रिजल्ट है वो लास्ट में तैयार किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एसिड रेन, एसिड रेन मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसके लिए कारण है सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये जो रेन वर्षा होती है, एसिड रेन जिसे हम कहते हैं, अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, उसका मुख्य कारण ये है। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम आपके लिए लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना संकेत देता है, किसका संकेत देता है? क्या जल शुद्ध है, या जल में ऑक्सीजन अधिक है, या जल प्रदूषित है, या जल पीने योग्य है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कि केमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन अगर अधिक होता है पानी के अंदर तो जल प्रदूषित माना जाता है, ठीक है, प्रदूषित माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।